बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा इंटरनेट पे कोई भी खोल लें या कोई भी आपको नॉर्मल ईसीजी की सबसे पहले ना मैं आपको एक स्ट्रिप समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी जो पैथो समझ आ सकती है, जो कल आपका मस्ट नो क्वेश्चन कम अज़ कम इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाए। ये आपकी कोशिश है। बाकी ईसीजी प्रैक्टिस से आएगी। वार्ड के अंदर जब भी आपको फ़ारुक टाइम मिला करें उसमें ईसीजी की स्ट्रिप उठा लिया करें और टीचर से कहा करें जो भी वार्ड पे होके आपको समझाए, क्योंकि ये इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस से ही आएगी। ये नॉर्मल ईसीजी की स्ट्रिप होती है जो कि हम फिजियो में पढ़ चुके हैं कि पी वेव होती है। पी वेव के बाद दिस इज़ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ बेसिकली ये लिखा हुआ है जे पॉइंट। इस जे पॉइंट को फिलहाल मिस कर दें। ये टी वेव होती है, बस आप ये याद रखें, पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव। ये जो दरमियान में ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन जिसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है एस टी सेगमेंट। अभी मैं आपको कोई डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मस्ट आपके पेपर में आना है। इस सेगमेंट को सबसे पहले देख लेना है। अब आप कहेंगे कि पेपर में तो मुझे एक स्ट्रिप आएगी नहीं, पेपर में तो आपको वो 9 स्ट्रिप्स आती हैं जो कि पूरी बनी होती हैं। वो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, उसका आसान तरीका है। सबसे पहले एक टर्म आपने याद करनी है। पहले तो इंटरनेट पे जाकर लिखिए नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप या नॉर्मल ईसीजी पैटर्न, इस तरह का देखें। पी वेव देखें, क्यू आर एस देखें, टी वेव देखें, एस टी सेगमेंट को देखें। जब ये आपको याद हो जाए फिर इंटरनेट पे जाके लिखें एनाटॉमिकल लीड्स बेसिकली, ठीक है। एनाटॉमिकल लीड्स लिखें इंटरनेट के ऊपर। उसको आपने किस तरह याद करना है, ये शायद अगर आपने सर का लेक्चर लिया हुआ है उसमें वो यही बताते हैं। वो मैं आपको क्योंकि बताता हूँ वो क्या होती हैं एनाटॉमिकल लीड्स। एनाटॉमिकल लीड्स ये होती हैं कि समझ लें हार्ट के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे देखते हैं। ये देखें, अगर नीचे मैंने एक डायग्राम ड्रा की हुई है, ये डायग्राम नॉर्मली अगर आप डर्टी मेडिसिन के चैनल पे जाएंगे वो भी बताता है। ईसीजी की स्ट्रिप आपने इस तरह की देखी होनी है वार्ड्स के अंदर, ठीक है। ये 9 जितनी भी 12 की 12 ईसीजी हैं वो सारी लीड 1 2 3 इधर होती है, फिर लीड AVR AVL AVF होता है, फिर इसके बाद V1 to V6 तक इधर होती हैं। ये 12 लीड्स इस तरह करके स्ट्रिप आती है। अब आप इन 12 लीड्स को, ये मैंने 12 लीड्स बेसिकली शो की हुई हैं। इसमें ना जो लीड होती है ना बेसिकली आपने लेटरल याद रखनी है सबसे पहले। 1 और AVL जो होती है ना ये लेटरल होती है। ये अगर आप देखें मैंने लिखा हुआ है ये V5 V6 भी बेसिकली होती हैं। ये 1 का एरिया है, इधर AVL पड़ी होती है। 1 AVL V5 V6। सबसे पहले लिखें 12 लीड स्ट्रिप निकालें। सबसे पहले तो नॉर्मल देख ली, फिर 12 लीड स्ट्रिप निकालें। उस लीड पे देखेंगे आपको नज़र आएगा वो 12 लीड इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बनी हुई है ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 1 2 3 AVR AVL AVF कितनी होगी, 6 होगी। ये V1 से लेके V6 तक कितनी होगी, 12 लीड्स नॉर्मली इस तरह करके आपको पेपर में आएगी, ठीक है। ये अब आपने देख ली। अब आपने लोकेट करना होता है कि ये कैमरे हैं बेसिकली, हार्ट को लेटरल साइड से कौन सा कैमरा देख रहे हैं, नीचे से कौन सा देख रहा है। ये वाली और ये दो, ये और ये दो, ये दोनों कैमरे देखते हैं। ये तीनों मिला के 1 2 V5 V6 लेटरल साइड से, ठीक है। ये जो कैमरा है ना 2 3 AVF इस तरह करके 2 3 AVF, ये कैमरा हार्ट को नीचे से देखता है। इसको इन्फीरियर वाल की लीड्स कहा जाता है। 2 3 AVF इन्फीरियर से देखता है, 1 AVL V5 V6 लेटरल साइड से देखते हैं। अब आप बताएं मुझे कौन सी बच गई हैं। 1 भी हो गया, AVL भी हो गया, V5 V6 हो गया लेटरल साइड से, 2 3 AVF हो गया कहाँ से, इन्फीरियर साइड से। पीछे बच क्या गया, AVR बचा, इसे मिस करा दें। बच गया V1 से लेके V4 तक। V1 से V4 तक हार्ट को सामने से देखता है। आराम सुकून से इस टर्म को समझें, व्हाट इज़ मेंट बाय एनाटॉमिकल लीड्स, ठीक है। एनाटॉमिकल लीड्स यही होती हैं, ये सर ने भी बड़ी फोकस की होती हैं कि 2 3 AVF नीचे से देखता है, 1 AVL V5 V6 लेटरल साइड से देखता है, V1 से V4 तक एंटीरियर देखता है। बस ये आपको याद हो गया। ये तो नॉर्मल हो गया। अब असल चीज़ होती है स्टेमी को। स्टेमी मैंने बता दिया ना, ST सेगमेंट का बताया था। अब ST सेगमेंट मैंने क्या कहा था, कौन सा एरिया है। अगर ये नॉर्मली एक स्ट्रिप मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये पी वेव इसमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। पी के बाद कौन सी है, पी के बाद, अच्छा पी वेव, पी के बाद QRS कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ये टी वेव। आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, ये जो इसको हमने ST कहा था। इसमें अगर आप गौर करें ये ST सेगमेंट थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, इसका मतलब है ये डिप्रेशन है। अगर आप यहाँ से अब थोड़ा सा गौर करें, इसमें स्टेमी पकड़ना होता है। स्टेमी कैसे पकड़ा जाता है पेपर के अंदर, सबसे पहले देख रहे हैं AV1 AVL V5 V6 के अंदर ST सेगमेंट ऊपर तो नहीं गया हुआ। अच्छा फिर देख लें 2 3 AVF में, अगर आप गौर करें ना इसमें 2 में भी थोड़ा सा
चेंज है। 3 में भी AVF में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसको कहा जाता है इन्फीरियर वाल MI। नीचे वाली लीड्स में मसला आया हुआ है। जब भी नीचे वाले में मसला होगा तो जो लीड्स होती है ना 1 AVL V5 V6 उसमें रेसिप्रोकल चेंजेस होते हैं। मतलब अगर इसमें स्टेमी ऊपर की तरफ होगा ना, इनमें नीचे की तरफ होगा। अगर आप यहाँ पे अगर आएँ इस वक्त, ये क्लासिकल ECG जो पेपर में आती है, सबसे पहले देख रहे हैं इन्फीरियर में मसला तो नहीं है। 2-3 AVF में कोई मसला नहीं है, स्टेमी नहीं है, ST सेगमेंट नीचे की तरफ गया हुआ, ऊपर नहीं है। अच्छा आप ज़रा देखें 1 AVL V5 V6, ओ खैर इसमें V1 से लेके V6 तक तो सब में ST सेगमेंट ऊपर गया हुआ है। ये देखें ST सेगमेंट किस तरह ऊपर गया हुआ है, ठीक है। साथ 1 में इतना खैर 1 में भी गया हुआ है, AVL में भी गया हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर लेटरल MI। अब आपकी बस यही एक ड्रिल होनी चाहिए, इंटरनेट पे जाके सबसे पहले एंटीरियर वाल MI देखें और फिर उसके बाद इन्फीरियर वाल। कल आपका ये पक्का एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हो जाएगा।